ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी स्थिति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। जब हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के इस गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, थॉट प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, डे टू डे एक्टिविटीज़, मूड स्विंग, सब पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल इम्पॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे अगर तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ये होगा 7 तारीख को शाम को हो जाएगा, तो 8 तारीख जब हम ये राशिफल स्टार्ट करें तो ऑलरेडी वो सप्तम भाव में ही होंगे, और 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम में चंद्रमा का आना न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा स्वराशि के हैं, तो राजयोग बना रहे हैं, केंद्र में है, और उन पर मंगल की दृष्टि है जो उच्च अभिलाषी हैं। उच्च अभिलाषी ग्रह 12वें घर में बहुत बदलाव लाता है। मैंने अभी मकर का राशिफल भी बनाया था मंगल का, उसमें मैंने कहा था। तो ये वो समय है जब बहुत बदलाव आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि सप्तम में चंद्रमा है जो जीवन का बैलेंस निर्धारित करता है भाव। तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग टर्म करने का आपको मौका प्राप्त हो सकता है। बिजनेस के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा समय है, और इवन प्रमोशन का भी योग यहाँ पे आपको सप्ताह के शुरुआती भाग में प्राप्त हो सकता है। मंगल मकर के लिए अच्छे ग्रह हैं, क्योंकि मकर में ही मंगल उच्च के होते हैं। ये ज्योतिष का रूल है, मैं कई बार बताता हूँ। और क्योंकि मंगल चौथे घर के स्वामी है और सप्तम में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं, जो चौथे से चौथा भाव है, ये प्रॉपर्टी बेचने या प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराने के लिए भी अच्छा टाइम है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। बस मंगल 12वें घर में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अध्यात्म से, पूजा पाठ से हफ्ते की शुरुआत कीजिएगा, उससे एक बैलेंस रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है रिकॉग्निशन, प्रमोशन का। अगर वो बात चल रही है ऑफिस में इस टाइम पे, तो बहुत शुभ समय है। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, मार्केटिंग पर ध्यान देना है, बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ शांत रहिएगा और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, इमोशनल हैप्पीनेस दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपको सपोर्ट की आवश्यकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से सपोर्ट मांगिए या ढूंढिए कि कहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, गॉल ब्लैडर, लिवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, बहुत अच्छा है।
चंद्रमा भी ठीक ठाक स्थान में है, भाग्य स्थान बली है, तो हफ्ते का ये भाग बहुत श्रेष्ठ जाएगा। 10 दिसंबर सुबह के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि सिंह में, और 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ऊपर से यहाँ पे वो ग्रहण दोष में भी आ गए, राहु केतु एक्सेस में भी फंस गए और अपने आप में अष्टम में है, तो हफ्ते का ये जो मध्य भाग है ना, ये थोड़ा कष्टकारी रहेगा। अष्टम में है तो पहले तो इनसिक्योरिटीज होती हैं, बहुत अनिश्चितता रहती है, मन एक जगह पे एकाग्रचित नहीं रहता, और ग्रहण या केतु के साथ के कारण भी ना ऐसा ही होता है, मन उसी जगह पर भागता है जहाँ पर नहीं भागना चाहिए। थोड़ी नकारात्मकता रहती है, थोड़ी उदासीनता भी कभी कभी आती है, और व्यक्ति पुरानी बातों में ही खोया रहता है, तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखेंगे तो अच्छा है। कुछ सीखना चाहते हैं, साधनाओं के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए अच्छा टाइम होता है, लेकिन ये समय बाहरी चीज़ों के लिए नहीं, आंतरिक सुखों के लिए अच्छा होता है, यानी कि अपने आप को समझने के लिए। नवांश कुंडली आध्यात्मिक रही है, बहुत अच्छा टाइम बीतेगा। जहाँ बहुत लोगों से बातचीत शुरू कर दी, सोशल लाइफ बहुत एक्टिव कर दी, टाइम बुरा जाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फिर भी ठीक है, कुछ अच्छा काम करने को मिलेगा। जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, टाइम अच्छा है। बिजनेस में देखिए आपको ना यहाँ पे बैठकर देखना पड़ेगा कि कमियाँ कहाँ पर हैं, क्योंकि छोटी छोटी कमियाँ बहुत है और आप उनको समझ नहीं पा रहे। लव लाइफ एक्सेप्टेंस ले आइए, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, अभी लगता है कि चीज़ें ना बहुत बोरिंग हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स आपको बदलाव करना पड़ेगा अपने व्यवहार में, सोचने के तौर तरीकों में, और एक प्रकार से अपने पूरे पढ़ने के तौर तरीके में, हर चीज़ में बदलाव की बहुत अभिलाषा, बहुत बहुत रूम है टू चेंज। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट के रोग, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली है। जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठा लेंगे और फिर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। 12 दिसंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। नवम भाव के जो चंद्रमा है वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे चंद्रमा अष्टम से निकल गए, बहुत अच्छी चीज़ है। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में आ गए, लग्न से त्रिकोण में, और एक प्रकार से भाग्य त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान है, तो यहाँ पे चंद्रमा का आना और भी श्रेष्ठ है। और शनि की दृष्टि है जो लग्नेश है, तो केंद्र के स्वामी लग्न के स्वामी के साथ समसप्तक हैं। ये फिर से रिकॉग्निशन का योग है, फिर से जीवन को आगे बढ़ाने का योग है, बैलेंस लाने का योग है, भाग्यकारी योग है। लग्नेश और एक ग्रह जो नवम भाव को एक्टिवेट कर रहा है वो समसप्तक, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा, और खुद लग्नेश तीसरे घर में है, यानी कि आप नए फैसले, नए काम भी कर पाएंगे। लेकिन शनि है तो विषदोष भी होता है। बॉसेस से थोड़ा बच के रहें, घर के बड़ों से थोड़ा बच के रहें, मतलब कि अपनी वाणी पर जब इन अपनों से बड़ों से बात कर रहे हो, वो एज में हो या ओहदे में हो, उनसे थोड़ा सा केयरफुल होकर बात करें, वरना ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, नई चीज़ों को स्टार्ट कर पाएंगे। नवांश कुंडली यही कह रही है कि अपने बिहेवियर को लेकर थोड़ा केयरफुल रहें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं। ये आपको भी पता है कि बदलाव चाहिए, बदलाव करना है, लेकिन उस बदलाव से आप थोड़ा सा दूर हैं, या कहिए वो कदम नहीं उठा पा रहे। उन कदमों को उठाने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ में बहुत अच्छा समय है, चीज़ों को ठीक करने का मौका। वैवाहिक जीवन ग्रेसफुल होकर बात करेंगे, बहुत केयरफुल होकर बात करेंगे, सब सही रहेगा। जहाँ थोड़ा मजाकिया, बहुत लूज टॉक, बहुत व्यंग्यात्मक वाणी आपकी रही, दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ समय, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। हफ्ते के अंत में एग्जाम है, कोई काम अटक रहा है, बहुत आराम से पूर्ण करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको जोड़ों का दर्द रहेगा, नसों की प्रॉब्लम रह सकती है, गले के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही बलिए, तो हफ्ते का अंतिम भाग तो बहुत श्रेष्ठ जाता हुआ दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा एक एक बार पाठ कर कर बजरंग बली को तिल के तेल का और शनिदेव को सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।